वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और कमोडिटी बाजार पे फोकस करते हैं। भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं जो कमोडिटी बाजार पे आपको आज रणनीतियां बताएंगे। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉर को लेकर कवायद एक एक करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में कमोडिटीज़ के लिहाज से, खासतौर से कच्चे तेल की कीमतों के लिहाज से अगर हम देखें तो ब्रेंट पर हम देख रहे हैं लगभग 3% की कमी के आसपास एक नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। 95 के आसपास ब्रेंट है, WTI पे 93 के आसपास कारोबार हो रहा है। कहीं ना कहीं ट्रंप को फिर से फुल फ्लेजेड युद्ध की कवायद शुरू करने के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं जो रोकने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसे में कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी राहत कैसे देख रहे हैं आप इसे? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी कच्चे तेल अगेन हम देखें तो ब्रेंट 90 से 98 के बीच में ही सी सॉ कर रहा है, क्योंकि कोई भी हेडलाइंस आती है पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अभी भी इन्वेंटरीज देखें तो 7 हफ्ते लगातार कम हो रही है, बट जो पी स्टॉक है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉल हो गया। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अभी भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जबकि ट्रम्प बोल रहे हैं कि इट इज वेरी नियर। तो मार्केट अभी वेट ही कर रहा है कि कोई भी एक न्यूज कंफर्म आए मिडिल ईस्ट के फ्रंट से। बट आज के दिन लग रहा है कि कच्चे तेल अगेन गिरावट जो कल है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो 8950 पे बेच के चल सकते हैं। 8800 के टारगेट के लिए 9050 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर कोई भी ट्रेड कैरी नहीं कीजिएगा, क्योंकि रात को कोई भी मूवमेंट आती है तो मार्केट और कच्चे तेल रिएक्ट करता है। तो इंट्राडे ही कोई भी ट्रेड रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट खास नहीं जिस दिशा में युद्ध जा रहा है। लेकिन सोने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कीमतों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उछाल, लेकिन 4481 के लेवल्स ही हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें। प्रेशर में आया है थोड़ा सा डॉलर और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स भी, लेकिन जो सपोर्ट हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में काफी सपाट सोना और चांदी दोनों भावे कैसे देख रहे हैं चाल को आगे बढ़ता हुआ? देखिए, सोना भी अगेन हम बोले तो एक स्टक ही हो गया है। नीचे 4350 ब्रेक नहीं करा, ऊपर 4600 ब्रेक नहीं करा। आई थिंक ये इसके बीच में जब तक रहेगा तब तक कोई क्लैरिटी या ट्रेंड नहीं मिलेगा। बट अगेन क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ी नरमिश देखी है, बॉन्ड यील्ड जो है वो भी थोड़े रिट्रेट हुए हैं, तो इंट्राडे लग रहा है कि सोने में थोड़ी बढ़त हो सकती है। प्लस हमारा रुपए जो है वो भी कंटिन्यूसली वीक हो रहा है, जो MCX में अगेन सपोर्ट मिलेगा। तो सोने में लग रहा है कि आज के दिन थोड़ी तेजी करके चल सकते हैं। 158 पे बाय कर सकते हैं, 158-800 के टारगेट के लिए, और 157-600 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही चांदी की बात करें तो आई थिंक बेस मेटल्स में कल हमने बिकवाली देखी थी, उसके साथ साथ चांदी में भी अभी जो करेक्शन है वो शायद और कंटिन्यू हो सकता है। गोल्ड के मुकाबले चांदी थोड़ी और वनरेबल लग रही है, तो उसमें बेच के चल सकते हैं 264-300 पे, 262 के टारगेट के लिए, और 265-300 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, रणनीति के लिहाज से यहाँ पर बिकवाली की सलाह आती हुई चांदी में 262 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर दे रहे हैं। 265-300 का आपने स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। जबकि अगर हम देखें तो आपने सोने में खरीदारी की सलाह दी है। 157-600 का स्टॉप लॉस, 158-800 का टारगेट आपने रेकमेंड किया है। अब क्योंकि हम बिकवाली देख रहे हैं बेस मेटल्स में, ये बिकवाली और कितनी बढ़ सकती है अक्रॉस बेस मेटल्स अगर मैं जानना चाहूँ, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल में खासतौर से, तो आप कैसे चाल को देख रहे हैं? देखिए, जो अभी बिकवाली चल रही है, मुझे लग रहा है वो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बुलिश है, जहाँ पे सप्लाई साइड काफी क्रंच दिखा रहा है और डिमांड जो है वो ठीक ठाक है। तो आई थिंक ये जो पुल बैक है, अगेन इट इज किसी को पोजिशनल लेनी है तो मुझे लग रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट यस, अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो आई थिंक लग रहा है कि 1-2 दिन और ये बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। कॉपर जो है वो मुझे नहीं लग रहा है 1340 के नीचे जा सकता है। बट आज के दिन लग रहा है कि थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो है वो और कंटिन्यू हो सकती है। तो जस्ट फॉर इंट्राडे 1380 पे बेच के चल सकते हैं, 1370 के टारगेट के लिए 1386 का स्टॉप लॉस रहेगा। और किसी को पोजिशनली लेने तो 1340 के करीब जब भी आता है तो 1320 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। अभी भी 1400 का जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है आ सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, यहाँ पर बिकवाली की सलाह कॉपर में आती हुई और 1370 के टारगेट, 1386 का आपने स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। नेचुरल ऐसी कीमतों में कोई उछाल लंबे समय तक हम देखेंगे? देखिए, यस, मुझे लग रहा है कि अभी नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। 275 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है।
यूएस में अगर देखें तो समर सीजन स्टार्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड आएगी। अभी के लिए फिलहाल इन्वेंट्रीज जो है वो भी थोड़ी बढ़ी हुई है, बट वो कम होगी क्योंकि अभी शेड्यूल मेंटेनेंस जा रही है, उसकी वजह से इन्वेंट्रीज जो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। बट जैसे ही एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा नेचुरल गैस एलएनजी, तो यूएस में इन्वेंट्रीज भी कम होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी आ सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनली दोनों। इंट्राडे 320 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, और पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर 325 के ऊपर सस्टेन करता है तो 350 के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह पोजिशनली यहाँ पे स्टॉप लॉस 308 का 320 के टारगेट्स आप रेकमेंड कर रहे हैं। करेंसी में भाविक आप कैसे चाल देख रहे हैं? आज सपोर्ट क्या मिलेगा रुपए को? देखिए, रुपए में आई थिंक जब तक कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्म्स नहीं लाती, जैसे भी बात कर रहे हैं, आई थिंक अगर जो फॉरेनर्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हटाते हैं, तो शायद हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वरना अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ एफआईआई बेच रही है, दूसरी तरफ कच्चा तेल बढ़ रहा है, ये दोनों मार करेंसी पे पड़ रही है। तो अगर ऐसे का ऐसे ही रहा तो मुझे लग रहा है एंड ऑफ द ईयर 98 और 100 हो सकता है। बट अभी के लिए शायद ये रिफॉर्म्स आएंगे, तो मुझे लग रहा है 9450, 9460, 94 के नीचे जाता हुआ अभी के लिए फिलहाल करेंसी नहीं लग रहा है। अभी भी मेरी तो रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप्सी होगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि डेप्रिशिएट ही होगा रुपये। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी जो है हम और आती हुई देखेंगे रुपए में, लेकिन शुक्रिया भाविक, आपने समय दिया और तमाम कमोडिटी पैक में आज रणनीतियाँ बताई। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और स्टॉक्स इन न्यूज़ की ओर रुख करते हैं। हमारे सहयोगी व्रतिक जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। व्रतिक, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खास